Hi everyone. So in the last class we have seen about the RMS value of current, and before that we have seen about the introduction and the average value of the current. So now today we will see about the purely resistive circuit and purely inductive circuit and purely capacitive circuit. So we will start with the purely resistive circuit. Purely resistive circuit. Yes. So purely resistive circuit means resistive means सिर्फ R होना जरूरी है. Yeah, inductor means I. R, here I and here C. So we are studying now is purely resistive circuit. So we are worried about the R. So the circuit diagram for this will be like this one. Here the voltage will be there. So this will be nothing but the V, that is we can write as V naught sin omega t. V naught sin omega t, or and from here to here, and here the current will be coming, that is I, and this is the resistance R. So this is the purely resistive circuit, correct. अब हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, from Ohm's law that we have studied in class 10. From Ohm's law, what is Ohm's law? Ohm's law is nothing but V is equal to IR, correct. So from Ohm's law V is equal to IR, तो हम लोग इसे I क्या लिख सकते हैं, I is equal to V by R, correct. So V by R. So here what is V? यहाँ पे V का क्या वैल्यू है? Here V is V naught sin omega t, correct. हम लोग V के जगह पे वो वैल्यू डाल सकते हैं, V is equal to V naught sin omega t whole divided by R. अब V naught by R को मैं ओम्स लॉ से लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, I naught लिख सकता हूँ, क्योंकि V is equal to IR, करेक्ट. सो I is equal to V by R. सो यहाँ अगर V naught by R हो गया तो इट मीन्स ये I naught हो गया. सो V naught by R is equal to I naught फ्रॉम ओम्स लॉ, करेक्ट. तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, I is equal to V naught by R को लिख सकता हूँ I naught, यस लिख सकता हूँ. सो I is equal to I naught sin omega t. This is the equation for the purely resistive circuit. अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके फेज डिफरेंस की. इसकी फेज डिफरेंस कितनी होगी, फेज डिफरेंस. सो फेज डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ेगा V और I की. तो यहाँ पे अगर V अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे V क्या होगा हमारा ओमेगा टी होगा, और I अगर मैं देखूँ तो I भी हमारा ओमेगा टी होगा. तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फेज एंगल ऑफ V, फेज एंगल ऑफ V माइनस फेज एंगल ऑफ V माइनस फेज एंगल ऑफ I, करेक्ट. ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, फेज एंगल ऑफ V माइनस फेज एंगल ऑफ I. व्हाट इज फेज एंगल ऑफ V? फेज एंगल ऑफ V is omega t. What is phase angle of I? I is also omega t. करेक्ट. क्यों? तो V is equal to V naught sin omega t. तो यहाँ पे हम लिखते हैं phi t. तो phi का वैल्यू क्या है, फेज एंगल यही है. तो फेज हमारा क्या है, ओमेगा टी. I के लिए हमने लिखा I naught sin omega t, इसका क्या है, ओमेगा टी. इसलिए ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, इट मीन्स जीरो. इट मीन जीरो, मतलब कि फेज डिफरेंस जो होता है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की कितनी होती है, जीरो होती है. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं करंट इज इन फेज विद द पोटेंशियल. मीन्स करंट और पोटेंशियल दोनों एक ही फेज में होंगे. ओके, करंट इज इन फेज विद द पोटेंशियल. So hope this is clear. Now अब हम इसका फेजर डायग्राम देखते हैं. फेजर डायग्राम
कैसे बनता है इनका। तो जैसे कि ये हमारा टी हो गया और ये भी का डायग्राम। सो हमारा ये एंगल कितना है ओमेगा टी, सो दिस विल बी द ओमेगा टी और दिस इज नथिंग बट दिस विल गो टू वी नॉट और ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हाईएस्ट डिग्री पे हो जाएगा। तो हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना है वी नॉट है, दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी और हमारा लोअर डिग्री यहाँ पे है। और फिर यहाँ से अगर यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ जो आई नॉट होंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे आई नॉट हमारा होगा, तो फिर अगर ये हमारा आई नॉट हुआ तो इसका हाईएस्ट डिग्री कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक में हाईएस्ट डिग्री कितना आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ से यहाँ तक। होप दिस इज क्लियर। और नहीं अगर आप ऐसे नहीं तो सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ये भी हो गया और ये हो गया आई, क्योंकि आई तो छोटा होगा ऑफ कोर्स बी से, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि दोनों जो है सो सेम फेज में है। यही हमें बताना है कि करंट और पोटेंशियल जो है सो दोनों जो है सो सेम फेज में है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में। सो होप दिस इज क्लियर। नाउ इसका अब हमें वेव डायग्राम बनाना है, तो वेव डायग्राम भी देख लेते हैं हम कैसे होगा। वेव डायग्राम होगा कि V आगे जाएगी और I इसके पीछे, तो V का ग्राफ ये बनेगा, ये बना V का साइनसॉइडल वेव बिकॉज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज आल्सो I नॉट साइन ओमेगा टी, बट I जो होंगे सो इनसे थोड़ा कम होंगे। तो ये सॉरी ऐसे जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। होप दिस इज क्लियर। जो ऊपर वाला है ये V हो गया और जो ये नीचे वाला है ये I हो गया। So this is the wave diagram for V and I. Hope this is clear. I think so purely resistive circuit हमने डिस्कस कर लिया। I don't think any doubt is there. अब हम लोग चलेंगे purely inductive circuit। एक सेकेंड। यस, हमने प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट जैसा कि मैंने आपको बोला था, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आर का, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सॉरी आई मैंने यहाँ लिख दिया था एल होता है एल का, सिर्फ और सिर्फ एल का बात करने जा रहा हूँ। प्योरली इंडक्टिव सर्किट मीन्स एल। सो इंडक्टर कैसा होता है, ऐसे ऐसे होता है इंडक्टर। सो दिस इज अ फिगर फॉर इंडक्टर एंड ये हो गया V एंड दिस इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और फिर करंट I हमारे यहाँ से जाएगी और दिस इज नथिंग बट द L, दैट इज इंडक्टर। अब हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमारी सीरीज में आएगी आगे की चैप्टर में किरचॉफ्स हम पढ़ेंगे। तो दो लॉ होते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, एक होते हैं केवीएल और एक होते हैं केसीएल। दोनों किरचॉफ्स ने बनाया है, तो अभी हम किरचॉफ्स लॉ इसमें बनाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा कि मतलब पोटेंशियल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, केवीएल यूज करने जा रहा हूँ, मतलब कि यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल, हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है पूरी सर्किट की। मतलब किरचॉफ्स लॉ कहती है कि पूरी पोटेंशियल जो है आपकी सर्किट की वो जीरो होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम पोटेंशियल यहाँ की देखेंगे, तो यहाँ की पोटेंशियल हमारी V है, करेक्ट। यहाँ की पोटेंशियल अब देखेंगे, तो पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर होता है L di dt, तो हम वो लिखेंगे L di by dt, ओके, that is equal to 0. Hope this is clear. उसके बाद
L di by dt is equal to 0. Now L di by dt. So L di by dt को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? L di by dt is equal to B. We can write this one. So after applying Kirchhoff's law, we can write B minus L di by dt is equal to 0 and L di by dt is equal to B. Now हम सिर्फ di को इधर रखेंगे, बाकी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इधर ही रहेगा और l नीचे आ जाएगा, तो v बाई l और dt ऊपर चला जाएगा, करेक्ट. सो di इज इक्वल टू v बाई l dt. अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट v का वैल्यू डाल देंगे. v का वैल्यू हमारा क्या है, v नॉट साइन ओमेगा t. तो di इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t. v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t and dt by l, करेक्ट. अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट बाई l साइन ओमेगा t dt. होप दिस इज क्लियर. अब इंटीग्रेशन ऑफ di इज व्हाट, तो i. इंटीग्रेशन ऑफ di इज i और v नॉट बाई एल यहाँ कांस्टेंट होगा तो इसको मैं साइड कर लूंगा, तो v नॉट बाई एल को कांस्टेंट कर लूंगा. और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी? इट इज नथिंग बट साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा. Integration of sin theta, here one constant is there, so we can write integration of sin a theta. Formula is minus cos a theta minus cos a theta by a. So this is the formula of integration of sin a theta. So हम यहाँ यह formula को यूज करेंगे. So integration of sin omega t, तो minus cos omega t डिवाइडेड बाय नीचे में हमारे क्या आ जाएगी, ओमेगा. होप दिस इज क्लियर. तो फिर हम यहाँ से i को क्या लिख सकते हैं, i को लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लिखेंगे हम माइनस v नॉट बाई और ओमेगा और l डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा l और ऊपर में आ जाएगी cos ओमेगा t. I is equal to this much. अब one second, yeah, so v minus v नॉट बाय ओमेगा l. अब ये जो है सो बिल्कुल हमारा वो आई नॉट की तरह है, क्योंकि आई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू v नॉट बाय ओमेगा l एंड ओमेगा l इज नथिंग बट इट इज लाइक ए रेसिस्टेंस. तो इट इज लाइक ए रेसिस्टेंस. सो मतलब फॉर्मूला हो जाएगा v नॉट बाई r. सो v नॉट बाई r इज इक्वल टू आई नॉट. हमने देखा था ओम्स लॉ से हुआ था. सो i इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस v नॉट बाई ओमेगा l इज इक्वल टू माइनस आई नॉट एंड cos ओमेगा t. ओके, तो अब i इज इक्वल टू माइनस आई नॉट और हम cos ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. करेक्ट. फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. तो sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t. तो यहाँ हम i को वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2. क्लियर. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द i. सो i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, इससे हमें कंक्लूजन निकला करेंट यहाँ पे लैग हो रही है, करेंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल.
बिहाइंड द पोटेंशियल। वो भी अगर पूछा किसी ने कितने से, तो पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सो करंट जो है सो हमारा पोटेंशियल से लैग हो रहा है कितने डिग्री से, -π/2 मीन्स 90 डिग्री से पीछे हो रही है। सो होप दिस इज क्लियर। तो हमने वहां पे बात कर ली थी, एक सेकंड। हाँ, तो अब हम एक और फॉर्मूला हमने जब ड्राइव कर रहे थे उस टाइम में हमने देखा था कि आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। तो ओमेगा एल को हम लिखते हैं, एक्सएल भी लिखते हैं इसको, ओमेगा एल को मैं एक्सएल भी लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सएल। एक्सएल मीन्स इंडक्टिव रेजिस्टेंस। Inductive resistance. Yes. So this is the XL. तो इससे हमें क्या, दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो इससे हमें क्या निकलेगा, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। दिस इज द फॉर्मूला वी विल गेट इफ वी इक्वेट XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। करेक्ट। अब मैं फेज डिफरेंस की बात कर लेता हूं। सो फेज डिफरेंस में तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फेज डिफरेंस ऑफ V माइनस फेज डिफरेंस ऑफ I। अब फेज डिफरेंस ऑफ V तो कुछ चेंज नहीं हुआ, वो ओमेगा टी ही है, बट फेज डिफरेंस ऑफ I यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। फेज डिफरेंस ऑफ I क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया, तो दैट इज ओमेगा टी माइनस ऑफ π/2। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करूंगा ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा π/2। तो हाउ मच ऑफ द फेज डिफरेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इट इज नथिंग बट इट इज अ π/2। होप दिस इज क्लियर। अब मैं फेजर डायग्राम देखिए। फेजर डायग्राम मतलब ये अगर सर, तो पहला तो वोल्टेज इधर जाएगा, V नॉट अगर ऊपर जा रहा है तो I नॉट क्या होगा, इधर जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री लैग हो रहा है। ये एंगल है जो, ये तो ओमेगा टी हो गया V नॉट का एंगल, और ये एंगल जो हो गया इससे लैग हो रहा है V नॉट ओमेगा टी और माइनस π/2। सो होप दिस इज क्लियर। और वेव डायग्राम भी कर लेंगे हम लोग। वेव डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एज फेजर, दिस इज फेजर डायग्राम, and this is wave diagram। yes. वेव डायग्राम में क्या होगा, वेव डायग्राम मीन्स V will come up from upside, so V यहाँ से आएगी ऐसे, V will go like that, जिससे प्रीवियस केस में थी V वैसे ही आएगी, बट I क्या होगा, नीचे हो गया, तो I नीचे से इस बार आएगी, I नीचे से आएगी ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमें क्या बताएगी कि करंट जो है सो पोटेंशियल से, ये करंट जो है सो करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय 90 डिग्री इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। होप दिस इज क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। Yes. Yes. Now the question is, find the
reactance of a 2 Hz inductor at a frequency of 50 Hz. We have to do this question. So how we will proceed? So फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहा क्या रहा है, रिएक्टेंस कह रहा है निकालने के लिए। तो रिएक्टेंस हम लोग जानते हैं, रिएक्टेंस मतलब क्या होता है, एक्सएल। हमें क्या निकालना है, रिएक्टेंस मतलब हमें निकालना है एक्सएल। ओके, अब यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है, ये 2 हेनरी, इट विल बी कैपिटल एस, सॉरी 2 हेनरी मीन्स यहाँ एल का वैल्यू हमें दिया हुआ है। ओके, दैट इज 2 हेनरी। फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है 50 हर्ट्ज। अब हमको एक्सएल निकालना है। एक्सएल का फॉर्मूला हम जब कंपेयर किए थे तो एक्सएल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्सएल इज इक्वल टू नथिंग बट द ओमेगा एल, करेक्ट। अब ओमेगा एल को हम, ओमेगा को मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओमेगा को आप 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ये एसएचएम वाले चैप्टर में क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और एल का एल। तो यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करना चालू करेंगे, 2, सो यहाँ पे 2 एंड पाई, सो पाई इज नथिंग बट 3.14 एंड एफ, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड व्हाट इज एल, सो एल इज 2। सो इफ यू कैलकुलेट दिस तो आपको आंसर मिलेगा 200 पाई ओम। Hope this is clear to you. We are going to see about a purely capacitive circuit. So this is the circuit will be consist of one capacitor and voltage drop. So here the voltage will be V, so that we can write it as V is equal to V naught sin omega t. Now we will apply the Kirchhoff's law. So here we will apply the Kirchhoff's law, that is apply KVL. So we know what is KVL. So so the total voltage drop across the circuit will be 0. So apply KVL. So if you apply KVL at this point, so the voltage drop across this point will be V. And what is the voltage drop across this point? So it will be like here, it will be plus and it will be minus. So if it will go in this direction, so it will be negative. So it will be V minus Q minus, so V minus and this across this, so voltage of capacitor is equal to Q by C. So Q by C is equal to 0. So we will get V is equal to Q by C, and we can write Q is equal to CV. Now we have seen here the V is nothing but the V naught sin omega t. So we will put the value of V at Q is equal to C into V naught sin omega t, and the value of I. So what is I? I is equal to dq by dt, क्योंकि हम जानते हैं, so the amount of the charge by the total time taken is nothing but it is the current. So I is equal to dq by dt, and q हमारा क्या है, तो q है हमारा CV naught, that is CV naught and sin omega t. अब इसका इंटीग्रेशन हमें इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, सो d by dt। इसमें हमें सिर्फ t वाले टर्म को रखना है, बाकी सब टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हमें CV नॉट कांस्टेंट है, तो हम CV नॉट को बाहर रख देंगे, तो CV नॉट एंड इन d by dt ऑफ sin ओमेगा t, मतलब डिफरेंशिएशन sin ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू t। तो sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और यहाँ पे बीच में a है तो sin a थीटा का डिफरेंशिएशन sin a थीटा का डिफरेंशिएशन cos a थीटा इंटू a। सो cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, cos omega t into omega. Hope this is clear. Now, so यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, I को I is equal to omega c v naught and cos omega t, करेक्ट। अब ये omega c और v naught,
ओमेगा सी और वी नॉट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट, करेक्ट। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट, और बाकी का टर्म को वही लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो हमें आई को टर्म को साइन में लाना पड़ता है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि सारे को साइनसॉइडल वे में करना पड़ता है। तो जब साइन में लाएंगे तो इसको क्या कॉस को साइन में कैसे करेंगे, तो व्हाट इज कॉस थीटा, तो साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 2, सो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज नथिंग बट इट इज द कॉस ओमेगा टी। सो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, so this is I is equal to I naught. I is equal to I naught into sin of omega t plus pi by 2. तो इससे हमें क्या पता चलेगा, तो इससे हमें पता चलेगा, इससे हमें एक नोट पॉइंट हमें मिला कि करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पे पाई बाय 2 से ज्यादा है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से एक पैटर्न ले सकते हैं कि हमने आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी भी नॉट होता है, सो उसको मैं लिख लेता हूँ। सो आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी भी नॉट, फ्रॉम हेयर दिस टू टर्म आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी नॉट। तो इससे मैं ओमेगा को अगर हमें लिखना है तो ओमेगा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सॉरी आई नॉट को अगर हमें लिखना है तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, वी नॉट को ऊपर रखूंगा और ओमेगा सी को 1 बाय ओमेगा सी अगर मैं लिखता हूँ तो ओमेगा सी फिर बाद में क्या चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, 1 बाय ओमेगा सी जो नथिंग बट द ओमेगा सी, सो वी नॉट इनटू ओमेगा सी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये 1 बाय ओमेगा सी क्या है, एक रेसिस्टेंस की तरह है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह है, करेक्ट। तो ये भी एक रेसिस्टेंस होगा बट ये कैपेसिटी में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स सी, दैट इज नथिंग बट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सी हमारा हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो हम एक्सी को क्या लिख सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला अगर आया लिखने के लिए तो एक्सी को हम लिख सकते हैं, एक्सी इज नथिंग बट 1 बाय ओमेगा सी, करेक्ट। अब आगे की तरह हम फेजर डायग्राम की ओर चलते हैं। तो फेजर डायग्राम कह रहा है कि करंट जो है सो पोटेंशियल से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो मतलब जब वोल्टेज इतना होगा, मतलब ये वी नॉट मैं मान लेता हूँ, तो करंट इधर 90 डिग्री जाएगा, मतलब लीड करेगा। लेकिन ये इंडक्शन के केस में क्या हो रहा था, ये इधर की ओर जा रहा था क्योंकि 90 डिग्री जो है सो लैग हो रहा था। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी, या नहीं तो इसको भी आप कर लो और इसको आई कर लो। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं करंट जो है सो पोटेंशियल से पाई बाय 2 एंगल से जो है सो लीड कर रहा है। अब मैं अगर वेव डायग्राम अगर बनाना चाहूँ तो वेव डायग्राम आपको बनेगा। तो पहले तो मैं वोल्टेज की बात करूंगा, तो वोल्टेज तो अपने ही लाइन पे रहते हैं साइनसॉइडल वेव पे। लेकिन इंडक्टिव सर्किट में हमने देखा था कि आई जो है हमारा नीचे से चालू हो रहा था क्योंकि वो लैग कर रहा था, बट ये जो है हमारा लीड कर रहा है। तो लीड मतलब ऊपर से चालू होगा इस तरह से, करेक्ट। सो ये हमारा दिस इज भी और दिस इज आई। सो ये दिस इज वेव डायग्राम and this is phasor diagram. होप आपको समझ में आ गई होगी।